बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कीपा का यूज़ करके किस तरह ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो। इससे पहले हमने बात की थी आप मैन्युअली कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करते हो। आपने अमेज़न टू अमेज़न करनी है, आपने सैम्स क्लब टू अमेज़न करनी है, या आपने वालमार्ट टू अमेज़न करनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें हम डिटेल से बात करेंगे कीपा से आप किस तरह यानी कि ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो। आपके सामने ये कीपा टूल है, आप इसको होलसेल में भी यूज़ कर सकते हो। तो आप में से लोग क्राइटेरिया भी पूछते हैं कि सर ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए क्राइटेरिया क्या होता है। तो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। हमने कीपा यानी कि लॉगिन करना होगा और ये पेड है, शेयर बेस के ऊपर आप ले सकते हो इसको। हमने यहाँ डाटा में जाना है। जब डाटा में हम जाएंगे उसके बाद हमने प्रोडक्ट फाइंडर के ऊपर हमने क्लिक करना है। उसके बाद जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे हमारे सामने यानी कि ये फिल्टर जो है ना ओपन हो जाएंगे। हमने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। नंबर 1 हमारे पास जो फिल्टर है हमने यहाँ पे एंटर करना है 1 से लेके उसका जो सेल रैंक है 30 डे का वो 10,000 तक होना चाहिए। उसमें अमेज़न मुझे नहीं चाहिए। कुछ लोग यानी कि ऐसी रिसर्च कर लेते हैं जिसमें अमेज़न बैठा होता है, वो वहां पे आके मी टू कर लेते हैं, बट आप अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक कर दो। और उसके बाद आपने यहाँ पे थर्ड पार्टी FBA भी निकाल देने हैं, क्योंकि आपने जो ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट निकालनी है उसमें सारे FBM करके बैठे होने चाहिए। आप उसके साथ मी टू करोगे तो यहाँ पे FBM आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो। उसके बाद आप नीचे आते हो तो यूज़ को भी आप यहाँ से यानी कि निकाल दो, क्योंकि हमने यूज की चीज नहीं बेचनी। नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट की प्राइस है, तो मैं सिंपल यहाँ पे डाल दूंगा जी मिनिमम 15 है, मैक्सिमम 40 डाल देता हूँ। आप जो मर्जी डाल दो, लेकिन यह है कि कोई 10-15 से ऊपर होनी चाहिए प्राइस। उसके बाद आप नीचे यानी कि करोगे, इन सारे फिल्टर्स को आपने इग्नोर करना है। ये जो क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ आप इसको नोट कर लो। देखें, मैन्युअली आपको पता है कैसे निकालते हैं। कीपा से आपने ऐसी निकालनी है और आपने तमाम वो लिस्टें निकालनी है जो फुलफिलमेंट में मर्चेंट की हैं, जिसमें सारे FBM करके बैठे होंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट आप करो, तो मैं जैसे यहाँ पे कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं ग्रोसरी की कर लेता हूँ। सब कैटेगरी आपने ऐड करनी है तो ठीक है ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको एज इट इज छोड़ दो। आपने नीचे करना है और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है मी टू की, तो मैं यहाँ पे कहूँगा जी मी टू जो है ना 5 मिनिमम हो और मैक्सिमम यहाँ पे 20 होने चाहिए। यहाँ पे मैं मी टू की ऑफर लगा देता हूँ, न्यू ऑफर जो मी टू करके लोग बैठे होते हैं, ये मैंने यहाँ पे लगा दी। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होगी सिंपल। मैंने यहाँ पे रेटिंग आप करना चाहो तो यहाँ पे 4 आप रेटिंग कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आप Amazon ऑफर इज इन स्टॉक एंड शिपेबल, आप इसको यानी कि यहाँ से निकाल दोगे। और उसके बाद Amazon ऑफर आप इसको यहाँ से निकाल दो और इसको आप यहाँ से निकाल दो, बस ठीक है ये। बाकी आप उसके बाद हम जैसे नीचे करेंगे यहाँ पे हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे अडल्ट प्रोडक्ट को यहाँ पे नो कर देना है। अब हमने ये फिल्टर है यानी कि यहाँ पे अप्लाई किया, मतलब डिफरेंट फिल्टर हमने अप्लाई किए हैं। क्राइटेरिया आपके सामने, आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ फाइंड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सारी प्रोडक्ट जो निकल आएंगे। ये कितनी है अभी आपको यहाँ से पता चल जाएगी। टोटल कितनी है, 92 प्रोडक्ट है, ये लिखा हुआ 92 है। अब आपने ये जो फिल्टर मैंने यहाँ पे अप्लाई किए हुए ना, ये वाले गौर से देखें, इमेज, टाइटल, Amazon, करंट, ड्रॉप, लास्ट 90 डे, रेटिंग, करंट, उसके मी टू कितने हैं, न्यूज की प्राइस कितनी है, ये सारे आपने यहाँ से ये कॉन्फ़िगर कॉलम में जाके आप इसको ऐड कर सकते हो। तो आपने अपने भी यानी कि कीपा में इन्हीं को यानी कि ऐड करना होगा। अब ये डिफरेंट लिस्टें आपके सामने निकली हैं। अब इसमें न्यू ऑफर्स यहाँ पे 13 लोग बैठे हैं, यहाँ पे 19 लोग बैठे हैं, यहाँ पे 6 लोग बैठे हैं, यहाँ पे 15 लोग बैठे हैं। देखिए 100% Amazon आउट ऑफ स्टॉक है, कुछ में है भी, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर जाना चाहो तो जा सकते हो, नहीं तो फिर आप ऐसी ही लिस्टें फाइंड करोगे जिसमें सिर्फ FBM लोग बैठे हैं। अब मैं यहाँ पे ना इसको ओपन कर लेता हूँ। ये बीच में A नजर आ रहा है आपको, देखें शो ऑन Amazon, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। मैं इस तरह की कोई 4-5 ओपन करता हूँ, जैसे मैं इसके ऊपर भी कर लेता हूँ। यहाँ पे भी Amazon 100% आउट ऑफ स्टॉक है, 15 लोग इसके साथ मी टू करके बैठे हैं, तो मैं इसके ऊपर भी क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नीचे यानी कि यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं नीचे हमारे सामने और कोई, तो लाइक ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है 100% Amazon आउट ऑफ स्टॉक है। यहाँ पे 5 लोग मी टू करके बैठे, हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो उसके बाद आप और भी ओपन कर लो, मतलब काफ़ी ऑप्शंस है आपके पास, काफ़ी लिस्टें आपके पास यानी कि आ जाती हैं। आप कैटेगरी चेंज करके इन सबको देख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। और आप इसको ओपन कर सकते हो, देख लो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सी है, आप ऐसे देख के इसको ओपन कर सकते हो।
ठीक है। आप देखो अमेजोन 100% आउट ऑफ स्टॉक है, आप उसको ओपन कर लो। अगर उसमें 60% 70% आउट ऑफ स्टॉक है फिर भी आप ओपन कर सकते हो, अक्सर कर लेते हैं लोग, बैठ जाते हैं उनके साथ। आप इसके ऊपर क्लिक कर लो तो ये 4-5 हमने लिस्टें यहाँ पे ओपन की है। सबसे पहले तो हमने ये ओपन की है, तो अब ये आप गौर से देख लो इसको, $15 की ये $16 की तकरीबन ये सेल हो रही है अमेजोन के ऊपर, $16 की। अगर आपने अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग करनी है तो फिर आप इस लिस्ट के साथ जब मीटू करोगे ना, तो आपने जो बिजनेस प्राइम आईडी है ना, आपने वहां से यानी कि ऑर्डर बाय करके कस्टमर को सेंड कर देना उसके थ्रू, अगर आप अमेजोन टू अमेजोन करते हो। अगर आप कहते हो नहीं सर मैंने तो थर्ड पार्टी करनी है, तो फिर ठीक है, इसको ढूंढो, सैम्स क्लब के ऊपर देखो, या इसको वॉलमार्ट के ऊपर देखो, या इसको ईबे के ऊपर देखो, जहां से आपको मिलती है। आपने लिंक दोनों के फिर सेव कर लेने हैं, प्रॉफिटेबिलिटी आपने चेक कर लेनी होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले तो देखो यहाँ पे बाय बॉक्स किसके पास है, तो 13 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये देख सकते हो ये FBM है, ये टाटा ट्रेडर के नाम से है, ये FBM करके बैठा है। तो अगर आप चाहो बाकी क्या है तो आप इसके ऊपर सिंपल क्लिक करो, इसके ऊपर कर लो या इसके ऊपर कर लो, एक ही बात है। तो इसके ऊपर आप सिंपल जो है ना यहाँ पे 13 के ऊपर क्लिक करोगे, न्यू 13 फ्रॉम, अब उसमें प्राइस भी सबसे कम बता रहा है। तो ये गौर करें, ये सारे FBM करके बैठे हैं, कोई भी यहाँ पे अमेजोन भी नहीं है और ना यहाँ पे आपके पास कोई FBA करके बैठा है। तो आप ऐसी लिस्ट के साथ मीटू कर सकते हो। अगर आपने अमेजोन टू अमेजोन करनी है तो फिर आपने इसके साथ मीटू करना है, और सेम ऐसा यानी कि आपने कॉपी करके प्राइम बिजनेस आईडी के थ्रू आपने ओपन करना है और ऑर्डर प्लेस कर देना है, और कस्टमर की डिटेल जो आपको रिसीव होगी आपने वहां पे एंटर कर देनी है। प्रॉफिट ये चीजें आपने सारी चेक करनी होगी। अगर आप कहते हो नहीं मैंने तो थर्ड पार्टी करनी, तो फिर इसको आप ढूंढो। तो ढूंढने के लिए पता है क्या करना है, अपने फाइंड करने के लिए आपने सिंपल इसका ब्रांड कॉपी कर सकते हो, या इसका आप टाइटल कॉपी कर सकते हो। आप उसको यहाँ से, जैसे ये आप इसको यहाँ से कॉपी करो, जैसे मैं यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, या आप इसका यानी कि ब्रांड भी कॉपी कर सकते हो, या आप सारा टाइटल ही कॉपी कर सकते हो। आप सिंपल क्या करोगे, इसको आप कॉपी करोगे, कॉपी करके आपके सामने यहाँ पे होगा सैम्स क्लब है, तो आप इसको सैम्स क्लब के ऊपर सर्च करके देखोगे क्या ये सैम्स क्लब के ऊपर अवेलेबल है। देखिए ऐसे ही फाइंड करनी है आपने सोर्सिंग कहां से करनी है, आप इसी तरह इसको फाइंड करोगे। अब आपके सामने जब ये सर्च किया तो डिफरेंट प्रोडक्ट आपके सामने आई है, तो देखो क्या वो वाली प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। अगर नहीं होगी तो फिर आप इसको वॉलमार्ट के ऊपर जाके यानी कि सर्च करोगे। तो देखो यहाँ पे अभी तक तो ऐसी कोई यानी कि चीज हमारे सामने नहीं आई है। अब फिर इसको एक बार देख लो, ये क्या चीज है, ये स्पार्कलिंग आइस फ्लेवर स्पार्कलिंग वाटर है, 0 शुगर है। तो सेम आपने यही चीज पकड़नी है। नीचे देखें क्या लिखा हुआ, डिटेल भी आपने देखनी है। वही लिंक आपने जो यहाँ से कॉपी किया आप इसको वॉलमार्ट के ऊपर देखोगे। तो इसी तरह आपने यानी कि थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर जाके इनको सर्च करना है। तो मैं सिंपल इसको यानी कि इंटर करता हूँ यहाँ पे और सर्च कर देता हूँ वॉलमार्ट के ऊपर। तो देखते हैं यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारे पास सर्च हो रहा है, अभी देखते हैं रिजल्ट आता है कि नहीं आता। ये देखें, आई थिंक हाँ यही लग रही है। इसको आप ओपन करो, ओपन करके आपने क्या करना है, वही चीजें मैच करनी है आपने। तो देख लें वही सेम नाम होगा, आप इसको अच्छी तरह देखोगे, ये आपके पास यहाँ पे है, आप देख लें इसको। और 4 फ्लेवर हैं, और यहाँ इसके ऊपर भी देखें 4 फ्लेवर है। और ये कितने का बिक रहा है, $10 का। और यहाँ पे ये कितने का बिक रहा है, ये जिसके पास अभी बाय बॉक्स है वो $16 का बेच रहा है। बट आप देख सकते हो कि बाकी लोग कितने का बेच रहे हैं। देखिए आप हमेशा तभी बेचोगे तभी सेल करोगे जब उसमें प्रॉफिट है। तो ये देखिए 23 का बेच रहा है, ये 19 का बेच रहा है, और उसके बाद ये 25 का बेच रहा है, ये 30 का बेच रहा है। तो देखो 30 का बेच रहा है तो अच्छी खासी प्रॉफिट निकाल रहा है अगर इसको ऑर्डर आता है तो आप प्राइस को बढ़ा के भी देख सकते हो अगर आपको ऑर्डर आते हैं तो, ठीक है। नहीं तो प्राइस थोड़ी कम कर दो, लेकिन आपने लॉस में इसको देख नहीं जाना। और नेट प्रॉफिट आपने कम से कम जो है ना $3 होनी चाहिए। आपने ये भी ज़हन में रखना, अगर बिजनेस करना है तो थोड़ी इनकम भी, अगर बिजनेस करना है तो फिर जाहिर सी बात है थोड़ी इनकम जनरेट भी तो होनी चाहिए ना। तो देख लें आपके सामने मैंने यहाँ से कीपा से ये लिस्ट निकाली है, और ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें सारे FBM करके बैठे हुए हैं, और इसकी सेल भी अच्छी हो रही होगी जो क्योंकि ग्रोसरी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होती है उनकी अच्छी खासी सेल होती है। और मैंने आपके सामने इसको वॉलमार्ट के ऊपर आपको दिखा दिया इसको, यानी कि आप यहाँ से सोर्स कर सकते हो। 10 की मिल रही है, यहाँ पे 25-30 तक भी बिक रही है। अगर आपने वॉलमार्ट टू अमेजोन करना है तो फिर ठीक है, वॉलमार्ट वाला लिंक आप सेव करें, अमेजोन वाला भी सेव करें, और उसमें देखें कितने की मिल रही है, वहाँ कितने की मिल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी को यानी कि आप कैलकुलेट करो। अगर आपने अमेजोन टू अमेजोन करना है तो ये आपको पता है। अब हमारे पास यहाँ पे कोई सेकंड प्रोडक्ट है, हम इसको देख लेते हैं। अब एक ये चीज़ है हमारे पास, तो यहाँ पे आप अगर इसको देखना चाहो तो वही सेम प्रोसीजर है। आप इसको यानी कि यहाँ से कॉपी करो,
इसको यहाँ से आप कॉपी करो, कॉपी करके आप वही सेम सैम स्लैब के ऊपर पहले इसको आप सर्च कर लो। तो यहाँ पे अब देखते हैं वो चीज़ हमारे सामने सेम आती है कि नहीं। ये तो हमें टाइटल को दोबारा देखना पड़ेगा अच्छी तरह। एक सेकंड, कहाँ चला गया, ये है, इसको कॉपी करते हैं, इसको भी वालमार्ट के ऊपर चेक करते हैं। ये लें, आपके सामने मैंने की है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब आपको ये वालमार्ट से मिल गई है। ये देख लें, आप अच्छी तरह देखें, 22 ऑज वैल्यू साइज है। तो आप अगर यहाँ पे देखो तो ये पड़ी हुई है, कितने की मिल रही है आप इसको अच्छी तरह देख सकते हो, 13 तकरीबन $14 की है। और यहाँ पे कितने की है आप देखो, यहाँ पे ये सेल हो रही है, आपको यहाँ पे प्राइस नहीं दिखा रहा, बट ये है कि अगर आप प्राइम आईडी से इसको ओपन करोगे ना इस सेशन को, ये आपको प्राइस दिखा देगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन है, ये भी नहीं प्राइस दिखा रहा। जो आपका प्राइम बायर अकाउंट होगा ना, आप वहाँ से यानी कि इसको देख सकते हो, लेकिन आप यहाँ से भी इसकी प्राइस को देख लो, जहाँ से आपने इसको ओपन किया हुआ है, तो आप अच्छी तरह देख सकते हो। मतलब समटाइम यहाँ पे नहीं दिखाता, लेकिन आप अगर प्राइम बायर अकाउंट से ओपन करोगे तो आपको प्राइस दिखा देगा। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे सामने इसकी जो प्राइस है $23 है, यहाँ पे देख लो ये दिखा रहा है $23 है, क्योंकि मैंने यहाँ से इसको ओपन किया है, ये $23.5 है। बट यहाँ से आपको कितने की मिल रही है आप देख लो, $13 की यहाँ पे मिल रही है, मतलब $10 आपको यहाँ पे पोटेंशियल है। अगर आप यानी कि उसकी अमेज़न की फीस वगैरह देखोगे, अगर प्रॉफिट डेफिनेटली यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ बचेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितने की बिक्री है, ये देख लें। और दूसरे नंबर पे जो इससे नीचे वाली थी आप उसको देखो, यहाँ पे ये तो ये देखें $18-19 का ये बिक रहा है, आप देख लें। और यहाँ पे आपने इसको फाइंड करना होगा, सेम वही काम है, आप इसको कॉपी करो और कॉपी करके आप इसको देख लो, सैम स्लैब के ऊपर देखो या वालमार्ट के ऊपर देखो, जहां से आपको ये मिलता है आपने उसी हिसाब से यानी कि उसके लिंक सेव करने होंगे। तो यहाँ पे तो नहीं है, सिंपल वही सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। ये ले, यहाँ पड़ा हुआ है, बट यहाँ पे पैकिंग 3 के अंदर नहीं है, 4 के अंदर है, 3 के अंदर पैकिंग नहीं है। अब देखो यहाँ पे है क्या, ये जो चीज़ है ना है क्या, सेम आपने ये बाय करना है। अच्छी तरह आप इसको रीड कर सकते हो, 3 पैक हैं इसके, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे तो सिंगल पैकिंग है, ये देखें, यहाँ 2 पैक के अंदर है, यहाँ सिंगल के अंदर है। अब ये वो चीज़ है, लेकिन फिर भी आप एक बार नज़र मार लो, आपको पता चल जाएगा। हाँ, ये देख सकते हो, नाम आप अच्छी तरह देख सकते हो इसका, और ये है वो। और ये आपको यहाँ पे कितने का सेल हो रहा है, यहाँ पे ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पे ये 18-19 का बिक रहा है, बट यहाँ पे ये है कि 16-17 का बिक रहा है। बट यहाँ पे ये एक ही हमें $29 का मिल रहा है। नहीं, ये 3 पैक है, ये देखें ना नीचे लिखा भी है 3 पैक है, 3 पैक है। बट ये कि हमें प्रॉफिट नहीं होगी, क्योंकि ये बिक कितने का रहा है आप इसको देख सकते हो, ये अमेज़न के ऊपर 19 का बिक रहा है, बट यहाँ पे इसने ज़्यादा एक्सपेंसिव लगाया हुआ है। इसको आप अगर ओपन करते हो तो यहाँ पे देखें 3 का पैक है, यहाँ पे 3 का पैक है और ये $29 का मिल रहा है, तो फ्री शिपिंग है इसकी। बट ये आप इसको नहीं, इसको इग्नोर करोगे आप, क्योंकि यहाँ पे इसकी सोर्सिंग प्राइस ही बहुत ज़्यादा है। अमेज़न के ऊपर देखो ना आप, यहाँ पे लोग कितने का बेच रहे हैं आप इसको देख सकते हो, ये आपके सामने यही सेम है, 3 का पैक है और ये $19 का तकरीबन बिक रहा है। इसी तरह आपके पास ये प्रोडक्ट है, आप इसको देख लो, इसको आप फाइंड करो ये कहाँ से आपको मिलती है। तो वही सेम प्रोसीजर है, आप इसको यानी कि वालमार्ट के ऊपर देखो या इधर उधर देखो, इसी तरह आप यानी कि कीपा का इस्तेमाल करोगे। फिल्टर आप इसके सारे देख लो कैसे होने हैं। देखें, ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये मैनुअली आप देख लो या आप कीपा से देख लो। अब आप कहोगे सर इस तरह तो हम हीलियम से भी देख सकते हैं, ठीक है, आप हीलियम से भी निकाल लो, हीलियम का ब्लैक बॉक्स यूज करो। और फुलफिलमेंट के अंदर आपने ना तो अमेज़न चूज करना है और ना ही आपने FBA चूज करना है, सिर्फ आपने वहां पे FPM को चूज करके वहां से लिस्टें निकाल दो, ठीक है। और जिस भी लिस्ट के साथ मीटू करना है आप उसको भी नहीं कि देखो कहाँ से बाय करनी है, कौन सी आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आप उसको यानी कि प्रॉपर एक लिंक, यानी कि अगर आपने
वालमार्ट टू अमेजोन करनी है तो परचेज आप वालमार्ट से करोगे, उसका लिंक आपने सेव करना है और जैसे ही आपको वहाँ पे ऑर्डर आता है वालमार्ट से बाय करके कस्टमर की डिटेल इंटर करके उसको सेंड कर दोगे। तो इस तरह आप यानी कि ये ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। इस तरह आप कीपा का इस्तेमाल करके यूज करके कीपा का आप लिस्टें निकाल सकते हो। ये काफ़ी लिस्टें आपके पास, कैटेगरी चेंज करो आपके पास अनलिमिटेड लिस्टें आ जाएंगी। यही सेम प्रोसीजर आप यानी कि अप्लाई करोगे। अगर कीपा आपके पास है वो यूज़ कर लो, अगर आपके पास कीपा नहीं है तो आप हीलियम 10 यूज कर लो, उसका ब्लैक बॉक्स यूज कर लो। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा कि कीपा यूज करना है फिर आपका सवाल होगा सर हमारे पास तो हीलियम है, तो ठीक है आप हीलियम यूज कर लो, ये कर लो, आपने लिस्टें निकालनी है। तो आपके सामने मैंने सारी लिस्टें आपको दिखाई हैं, सारी ऐसी लिस्टें हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एफपीएम लोग करके बैठे हुए हैं, तो आप उनके साथ मीटू कर सकते हो। ठीक है, जिनके साथ मीटू नहीं होता इसको इग्नोर करो, बाकियों के साथ कर लो। आपके पास बड़ी ऑप्शंस होती हैं। हमेशा जिसके साथ भी मीटू करना है प्रॉफिटेबिलिटी को पहले चेक करना है, उसके बाद आपने सोर्सिंग कहाँ से करनी है उसका लिंक सेव करना है, देन आपने यानी कि उसके ऊपर यानी कि इंप्लीमेंट करोगे। ये ना हो कि आप उसके साथ मीटू करो, चलो कोई बात नहीं ऑर्डर आएगा तो उसको हम बाय करके कहीं से भिजवा देंगे, फिर ऐसे केस के अंदर आपको लॉस होता है, अच्छा खासा लॉस होता है, आपको चीजें मिल भी नहीं रही होती। इसलिए हमेशा उसी लिस्ट के साथ मीटू करना है जो अवेलेबल है, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, या फिर अगर वो अवेलेबल नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल आपको मिल ही नहीं रही होगी, तो फिर आप अमेजोन टू अमेजोन भी कर सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन होती है। तो हर किसी का अपना यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कुछ लोगों को अमेजोन टू अमेजोन रास आ जाती है, कुछ लोगों को ईबे टू अमेजोन, या कुछ लोगों को सैम्स क्लब टू अमेजोन आती है, कुछ को वॉलमार्ट टू अमेजोन आ जाती है। यूके की तरफ जाएं तो कॉस्को से यानी कि मोस्टली लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं, कॉस्को स्टोर के थ्रू, या अमेजोन टू अमेजोन करते हैं। तो जिसको जो रास आती है वो उसके बारे में बात कर लेता है। बाकी आप देख लो, आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ इसको स्टार्ट कर सकते हो अगर आप इसको करना चाहो तो। बट आपके पास अकाउंट होना चाहिए, सेलर सेंट्रल अकाउंट होना चाहिए। आप सारे ना अपना इंडिविजुअल सेलर अकाउंट बनाओ, कोई बात नहीं है। आप सेलर सेंट्रल अकाउंट यानी कि पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर इंडिविजुअल सारे बनाओ। उसमें यानी कि आप क्या करोगे, आप जब आपका अकाउंट बन जाएगा, हाँ उसकी एक फी होती है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान की $40 है, बट आप उसको डाउनग्रेड भी कर सकते हो, लेकिन कोई इशू नहीं है। अगर आप यानी कि आप अपना अकाउंट बनाओ इंडिविजुअल, उसके ऊपर आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। एलएलसी बाद में आप बना सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। फिर कहोगे सर हम परचेजिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए फिर आप कोई अकाउंट वर्चुअल अकाउंट ओपन करवा लो और वो ट्रांसफर वाइज आप करवा सकते हो, या आपका कोई रिलेटिव उस कंट्री में रहता है आप उसका कार्ड यूज कर सकते हो, उसमें आप अपना बैलेंस यानी कि ऐड करवाओ और उस कार्ड के थ्रू आप परचेजिंग करके ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। तो मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, काफी वे होते हैं। अब देखना ये होता है कि आप किस तरह से उस चीज को सोचते हो, किस तरह से उस चीज को लेके जाते हो। तो कीपा में आप यही यूज करते हो, सिंपल कीपा। आप पेड है, बाय करोगे, लॉग इन करोगे, मार्केट जो भी सिलेक्ट करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखें काफी मार्केट्स हैं, डाटा में आना है, प्रोडक्ट फाइंडर में आना है, और आपने ये सारे फिल्टर मतलब क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, आप वो नोट कर लीजिएगा। मतलब नोट आई होप कि आपने कर लिया होगा। और बाकी ये सारे फिल्टर ऊपर आपने देखने होंगे। रेटिंग है यहाँ पे 90 डे आउट ऑफ स्टॉक यानी कि अमेजोन है, बाय बॉक्स के सेलर्स है, एसेंस है यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आप देख सकते हो यहाँ पे उसके ब्रांड का नाम भी है और यहाँ पे मॉडल भी है। तो समटाइम आप मॉडल के थ्रू भी यानी कि चीज़ों को सर्च कर सकते हो डिफरेंट थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के ऊपर। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। काफ़ी ज़्यादा आप लिस्टें निकाल सकते हो। आप ग्रोसरी है, होम एंड किचन है, पेट सप्लाई है, आप उनके साथ मीटू कर सकते हो। जिनके साथ अगर इनवाइस मांगेंगे आप उसको इग्नोर कर दोगे, बाकियों के साथ तो आप मीटू कर ही सकते हो ना। तो इसके ऊपर यानी कि जैसे ये ओपन आपने जैसे यही किया, तो इसके ऊपर आप मजीद यानी कि एक्सटेंशन को रन करके देख सकते हो। अगर आपके पास हीलियम की एक्सटेंशन है तो आप इसके ऊपर रन करके देखो इसकी कितनी सेल है। अगर जंगल स्कोर किया तो मतलब वो देखो, सेल रैंक इनका देखो, जितना सेल रैंक कम होगा उतनी सेल ज़्यादा होती है। तो आप ये चीज़ों के ऊपर यानी कि देखो, आप बीएसआर से भी इसकी सेल को चेक कर सकते हो। उसके लिए आप सिंपल यहाँ पे आते हो, ये इसका बीएसआर है, ग्रोसरी कैटेगरी के अंदर 1 बीएसआर है इसका। आपने सिंपल क्या करना है, जंगल स्कोर सेल एस्टिमेटर आपने गूगल के ऊपर सर्च करना है। आपके सामने यानी कि वो ओपन हो जाएगा टूल, और वहाँ पे सबसे ऊपर लिखा होगा उसका सेल रैंक, पूछेगा आपसे बीएसआर कितना है, तो आपने 1 लिखना है। नीचे आपसे पूछेगा मार्केट कौन सी, आपने लिखनी है यूएसए। उससे नीचे पूछेगा कैटेगरी कौन सी है, तो आप ग्रोसरी की कैटेगरी चूज करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो एस्टिमेटेड सेल बता देगा कितनी ये लिस्ट कर रही है। और बीएसआर के बेस के ऊपर तो ये बहुत ज्यादा कर रहा होगा, क्योंकि एक नंबर 1 इसका बीएसआर है ग्रोसरी की कैटेगरी के अंदर। तो आप ये भी देख सकते हो। मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जो कि जंगल स्कोर सेल एस्टिमेटर के ऊपर, ताकि आपकी हेल्प हो जाए मजीद। तो यही हमारी आज का लेक्चर था। बाकी ये कि अगर आपको कोई भी सवाल हो आपका, या कोई समझ नहीं आई होगी, तो आप पूछ लीजिएगा इसी यानी कि इसी वीडियो के कमेंट में आप अपना क्वेश्चन जो ना वो अपलोड कर दीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह आंसर दे दूंगा। ठीक है।